पार्टी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। पहले तो पिछले साल आप लोगों को याद होगा दिल्ली एक्साइज लीकर पॉलिसी स्कैम का मामला, जिसके अंदर एग्जैक्टली ईडी के द्वारा 9 आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको तलब किया गया था। मनीष सिसोदिया एंड दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब थे, दैट इज योर अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। उसके बाद फिर उनको बेल मिलती है, फिर आपको अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देते हैं, उनके जगह पर फिर अतीसी जो है वो वहाँ की मुख्यमंत्री बनती है। फिर आपको इलेक्शंस होते हैं। कहा जाता है कि इस इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी फिर से एक बार पूरा जोर लगाती है, लेकिन इस बार एग्जैक्टली जो तख्ता है वो तख्ता पलट हो जाता है और जनता यहाँ पर जो अपना भरोसा है, जो अपना जो जनमत है, वो आम आदमी पार्टी से हटाकर वो जनमत अब हमें देखने को मिलता है कि वो आपको बीजेपी को मिल जाता है। अब ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, इसके बाद अभी हमें देखने को मिल रहा है कि उस दिल्ली एक्साइज लीकर पॉलिसी स्कैम का जो मामला था, उस मामले के ऊपर सीएजी की जो परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पर दिल्ली असेंबली में पेश की जा चुकी है। और यदि हम इस सीएजी की रिपोर्ट को माने तो सीएजी की रिपोर्ट के तहत यहाँ पे 2000 करोड़ का, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, 1-2 करोड़ का नहीं, यहाँ पे जो दिल्ली गवर्नमेंट है इस पॉलिसी के कारण 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और अब ये जो रिपोर्ट है वो पैक के पास, दैट इज लोक लेखा समिति के पास जाने वाली है। और वहां पर क्या होगा, फिर एक बार सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर जो प्रश्न है वो तीखे प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, तो इनकी जो मुश्किलें थी, तो ये उनकी मुश्किलें हमें दिन पर दिन देखने को मिल रहा है कि वो मुश्किलें अब आपको बढ़ती जा रही है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आज के दिन का सबसे प्रेसिंग मुद्दा, जो कि है आम आदमी पार्टी के ये जो दिल्ली एक्साइज लीकर पॉलिसी स्कैम मामला था, इसके ऊपर सीएजी की जो रिपोर्ट है, इसे लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। तो सबसे पहले ना एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास करते हैं कि दैट इज ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट हमें क्या कहता है और ये रिपोर्ट सर आपको किस बारे में है। तो एग्जैक्टली अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो आपको बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना, आप देख सकते हैं दैट द दिल्ली असेंबली हाइलाइट्स दैट सीएजी रिपोर्ट्स 2000 करोड़ लॉस ड्यू टू आप गवर्नमेंट लीकर पॉलिसी। वहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी, उनके द्वारा ये जो लीकर पॉलिसी लाया गया था, इस लीकर पॉलिसी के कारण हमें दिल्ली सरकार को 1-2 करोड़ नहीं, एग्जैक्टली अगर आप रिपोर्ट देखते हैं तो वो 1000 करोड़ के नीचे का दायरा यहाँ पर ईडी के भी रिपोर्ट में दिया जा रहा था। लेकिन अभी सीएजी के द्वारा जो परफॉर्मेंस ऑडिट की गई है, बता दें कि अगर हम सीएजी के बारे में बात करते हैं तो सीएजी ना आपको अलग अलग ऑडिट करता है सर, ठीक है, जिसमें पहला ऑडिट हमें रेगुलेटरी ऑडिट देखने को मिलता है। उसके बाद सर वो कंप्लायंस ऑडिट देखने करता है कि बेसिकली आपने बजट में जिन जिन चीजों के ऊपर जो पैसे आपने लिए थे, वो पैसे उसी प्रकार से उन चीजों, उन कंपोनेंट्स के ऊपर खर्च हुए हैं कि नहीं हुए। अब जब आप वहां पे खर्च करते हो ना, जब आप बजट के अंदर यहाँ पे पैसे यहाँ पे एक्सटेंड करवाते हो, तो वहां पर आप एक इंटेंडेंट रिजल्ट भी बताते हैं कि इससे ये फायदा होगा, ये ठीक है। अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है ये जो परफॉर्मेंस ऑडिट हुई है इस लीकर पॉलिसी स्कैम में, इसी परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत कहा गया है कि दिल्ली सरकार को 1-2 नहीं सर, यहां पे तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का क्या है, तो हम देख सकते हैं यहां पे 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता टेबल द सीएजी रिपोर्ट ऑन लीकर पॉलिसी स्कैम इन असेंबली ऑन ट्यूसडे अर्लियर। 12 आप एमएलएज इंक्लूडिंग एलओपी आतिशी एंड गोपाल राय वेयर सस्पेंडेड। दैट इज, अब देखो सर, बेसिकली देखते हैं ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें आई हैं और क्या क्या चीज जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर आपको यहां पर कहा गया है। तो देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा सत्र सीएजी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं के बारे में यदि हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा मंगलवार को पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के अनुसार पिछली आप सरकार द्वारा 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति के कारण 2000 करोड़ रुपए का सरकार को क्या हुआ है, तो सरकार को यहां पर नुकसान जो है वो 2000 करोड़ रुपए का हुआ है। अब ये जो बात है ये परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत आई है। परफॉर्मेंस ऑडिट के तहत मैंने आपको बताया, देखो बेसिकली 2 ऑडिट्स होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस और एक और होता है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी में जो है वो सीएजी चेक करता है कि आपने किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए फिजूल खर्ची को रोका है कि नहीं। लेकिन वहीं पे अगर हम परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑडिट रिजल्ट के बारे में बताता है। वो कहता है जो पैसा आपने जिस अमाउंट में खर्च किया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए कि नहीं है। इसमें कहा गया है कि नहीं भैया, पैसा खर्च करने से ना, पैसा इस तरीके से खर्च किया गया एनेक्सेस बना के कि वहां पे 2000 करोड़ का क्या है, तो नुकसान आपको दिल्ली की सरकार को हो गया है। देखो दैट
आप नेताओं के हंगामे के बीच यहाँ पे सीएजी रिपोर्ट, दिल्ली में शराब आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट पेश की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बाकी रिपोर्ट अगले विधानसभा सत्र में यहाँ पर पेश कर दी जाएगी। क्या है वो, आपको अगली जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमको देखने को मिलता है आगे पेश की जाएगी। अगर इस रिपोर्ट में हम पूरा चलते हैं, देखते हैं, तो ये रिपोर्ट कहता है द रिपोर्ट हैज पॉइंटेड आउट सेवरल infirmities in the excise policy that the AAP government introduced in November 2021 and withdrew it in September 2022। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है वो नवंबर 2021 में पॉलिसी आई थी और सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया गया था। इट हैज सेड दैट द लैप्सेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट कॉज लॉसेस दैट एक्सीड्स 2026.91 करोड़ इंक्लूडिंग 2002.68 करोड़ लॉस ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। तो यहां पर क्या है, एक्साइज रेवेन्यू का जो है वहां पर लॉस देखने को मिल रहा है, यानी कि राजस्व घाटा जो है ना वो हमें देखने को मिल रहा है। द रिपोर्ट हैज स्टेटेड दैट रिटेल लीकर लाइसेंसेस वेयर गिवन विदाउट प्रॉपर चेक्स, यानी कि जो लाइसेंस बांटे गए हैं वो लाइसेंस बिना किसी चेक के, बिना किसी रेगुलेशन के क्या है बांट दिए गए। अब किसको बांटे गए, अब ऐसे बांटा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बांट रहा हूं तो मैं वैसे व्यक्तियों को बांटूंगा जिन व्यक्तियों का क्या है, जिन व्यक्तियों और हमारे बीच क्या है एक नेक्सस देखने को मिलता है, मतलब अपने सगे संबंधी जो अपने मेरे गुडविल में लोग हैं जिनसे मुझे फायदा हो सकता है मैं उनको दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये आपको सीएजी की जो रिपोर्ट है ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, द Then Deputy Chief Minister Manish Sisodia headed group of minister, ठीक है, overruled the expert committee on excise policy recommendation that wholesale should be handled by the government agencies. Instead, recommended that private entities should take care of wholesale. The report has pointed out. That is, अगर इस रिपोर्ट में माने तो जो आपको गवर्नमेंट, जो आपको जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए थे उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो होलसेल है ना वो आपको गवर्नमेंट एजेंसी जो यहां पर मेंटेन करेगी। ठीक है, अब इसी चीज के चक्कर में क्या हुआ, उस रिकमेंडेशन को क्या किया गया, तो सर इस रिकमेंडेशन को आपको क्या किया, तो ये जो जीओएम था ना उसने यहां पर ओवररूल कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने यहां पर एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन को ओवररूल कर दिया और आगे चल के इसके अगेंस्ट में फैसला लिया। अब उससे क्या हुआ, अब हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ। तो अब एक प्रश्न उठता है, सर एक बात बताओ, ये जो टोटल लीकर पॉलिसी स्कैम था ये था क्या, हुआ क्या था एग्जैक्टली, क्यों यहाँ पे इसे हमें स्कैम के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। और तकरीबन पिछले अगर हम एक साल देखते हैं तो हर 2 महीने 3 महीने के बाद, कुछ दिन के बाद ये न्यूज जो है वो बेसिकली जो है वो हमको क्यों खबरों में आ जाती है। आइए जनाब देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा लीकर पॉलिसी का मामला है, ये पॉलिसी का मामला कब का था। तो पूरी की पूरी जो बात है ना ये आपको नवंबर 2021 से क्या है, तो ये पूरा का पूरा बात आपको चालू होता है जब आम आदमी पार्टी की उस वक्त की जो सरकार थी, ठीक है, वो क्या थी, उन्होंने आपको पेश किया न्यू एक्साइज पॉलिसी। ठीक है, द पॉलिसी वाज एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग अल्कोहल सेल्स इन द सिटी। ठीक है, हाउएवर दिस मूव रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज विद सम अपलाउडिंग इट्स प्रोग्रेसिव अप्रोच while other raised concerns about its potential financial and public health implications. Less than a year later, that is in July 2022, Delhi Chief Secretary Naresh Kumar reported violation in the policy to Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena, who recommended a probe by the CBI. The report submitted financial losses to the exchequer amounting to more than 580 crore. बेसिकली ये जो पॉलिसी है ये आपको सर नवंबर 2021 में आई थी। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उस वक्त के, ठीक है, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने एलजी के पास एक पत्र भेजा, बोला कि यहाँ पे ना इरेगुलरिटीज इस पॉलिसी में देखने को मिल रही है। उसके बाद वहां पे सीबीआई जांच की बात कही जाती है और सीबीआई जांच में कहा जाता है कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है। देखो अभी जो सीएजी की रिपोर्ट में है वही कहा गया है, लेकिन बात है कि नंबर जो है ना वो कहीं ना कहीं तकरीबन 4 गुना कम है। वहां पे नंबर 580 बताया गया था। जब सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है तो हमें देखने को मिल रहा है ये 580 नहीं, अगर टोटल एक्साइज रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो 2000 करोड़ से ज्यादा की जो एक्साइज रेवेन्यू है उसका यहां पर लॉस है। अब बेसिकली है कि सर हुआ क्या, इसमें हुआ क्या, तो हुआ ये कि यहां पे ना लाइसेंसेस बांटे गए और लाइसेंसेस जो बांटे गए ना वो किकबैक्स के फेवर में बांटे गए।
कि 12% पे अगर हम आपको दे रहे हैं तो उसके एवज में 6% का आपको हमें किकबैक देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर किकबैक का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा अगर हम किकबैक के बारे में बात करते हैं तो किकबैक का मतलब होता है कि आप हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। कोविड के टाइम जो प्राइसेस हाई है तो आप हमें पुराने वाले प्राइसेस पे ही क्या है वो सारी चीजें देंगे। तो इसके चक्कर में क्या होता है, तो इसके चक्कर में हमें देखने को मिलता है कि अब टोटल 2000 करोड़ से ज्यादा का यहां पर नुकसान हो गया। आ जाओ साहब देखते हैं। द ईडी alleged that the policy was intentionally designed with loopholes to favor Aam Aadmi Party leaders and promote cartel formation. It accused AAP leaders of receiving kickbacks from liquor businesses in exchange for preferential treatment such as discount, license fee waiver and relief during the COVID-19 pandemic disruptions. The ED alleged that the scam involved giving wholesale liquor businesses to private entities with a mixed fixed margin of 12% for a 6% of kickback। मतलब ये जो होलसेल को बांटना था, ठीक है, ये जो हमें देखने को मिलता है कि जो सर आपको होलसेल बिजनेस देने थे वो प्राइवेट एंटिटीज को दिए गए, और प्राइवेट एंटिटीज में भी उन लोगों को दिए गए जो कि हमारे सगे संबंधी थे, और उनको 12% की फिक्स मार्जिन पर दे दिया गया और बोला गया 6% का आपको उनको किकबैक देना पड़ेगा। किकबैक में क्या है सर, आप हमें डिस्काउंट दे देंगे सर, आप हमें वेवर देंगे, जो प्राइसेस फ्लक्चुएशंस हमको सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण देखने को मिल रहे थे कोविड-19 के दौरान, तो वहां पे क्या है आप हमें पुराने रेट पे ही देंगे। अब इस चक्कर में क्या होता है, तो टोटल अभी ये खुलासा हुआ है कि 2000 करोड़ से ज्यादा का क्या है तो नुकसान जो है वो हो गया है। हालांकि अब ये जो रिपोर्ट है इसके आगे क्या और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो आपको अगले सत्र में यहाँ पर टेबल की जाएंगी, और ये जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट अब आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाएगी। क्यों? बिकॉज इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कैन नॉट क्वेश्चन द एग्जीक्यूटिव। और अगर जब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तो वो एक आपको प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी है, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, भारत के अंदर होता है, आप सभी लोगों ने निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। तो अब ये एक प्योरली लेजिस्लेटिव बॉडी के पास जाएगी, दैट इज दी व्हाट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि लोक लेखा समिति, और वहां पे अब फिर से क्या होता है, तो यहां पर एग्जामिनेशन सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा मंत्रालय से, विभाग से, जो भी यहाँ पे पर्सन्स इन्वॉल्व है उनसे पूछा जाएगा कि भैया यहाँ पे ये जो भी चीजें नजर आ रही हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब देखो इसमें ना एक एंगल देखने को मिलता है, वो एंगल ये है कि एलिगेशंस ये भी हैं कि पंजाब में और गोवा में जो उस टाइम पे असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनको भी क्या है, तो उनको भी इस पॉलिसी के तहत क्या है तो इन्फ्लुएंस करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। पूरा का पूरा मामला अब जाके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वहां पे क्वेश्चन होगा, और जो अन्य रिपोर्ट्स हैं वो अगले सत्र में क्या है सीएजी के लेकर इस मुद्दे के ऊपर जो अन्य रिपोर्ट्स हैं वो आपको अगले सत्र में जो दिल्ली असेंबली के होंगे वहां पर आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। तो चलिए जनाब आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे इन योर दिल्ली एक्साइज लिकर पॉलिसी का मामला एंड द सीएजी रिपोर्ट, जहां पे 2000 करोड़ का जो आपको रेवेन्यू लॉस है वो सीएजी के द्वारा यहाँ पर बताए गए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसा ही एक और रिसेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एंड जय हिंद।